दादी, और नहीं चाहिए। अच्छे से खा ले बेटा। हाँ, सब बच्चे अच्छे से खाओ, मैं पूरी लाती हूँ। हाँ मम्मा, बुआ को भी बुलाओ ना, उनके साथ खाने में बहुत मजा आता है। सच में माँ, ध्यान ही नहीं रहा, नहीं तो उसे भी बुला लेते, बच्चों के साथ खिला देते ना, उसे भी अच्छा लगता और बच्चों को भी मजा आता। वैसे भी वो बच्चों के साथ बच्ची बन जाती। लेकिन आजकल रश्मि बहुत समझदार हो गई है। पता है मुझसे भी क्या कह रही थी? कह रही थी कि धन दौलत से बढ़कर है प्यार, बस उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। सोच बेटा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी छोटी सी रश्मि कभी इतनी सयानी भी हो जाएगी। छोटी छोटी तो हम ही कहते हैं माँ, नहीं तो अपने घर में तो बहुत जिम्मेदार हो गई है अब। हाँ बेटा, ईश्वर की कितनी कृपा है, उसे इतना अच्छा घर परिवार मिला। अब हम कितनी भी कोशिश कर लें, नंदिनी की चिंता तो रहती है ना। मामी, पूरी बूढ़ी बेटा भावना ला रही है, नानी ला रही। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अब तो मेरे पास दो शहर हो गए। हाँ, तो क्या हुआ? तू तो मेरा भाई है। मेरा भी। भाई साहब, मुझे भी कुछ लिखवाना है। हाँ हाँ, बताइए ना आपको क्या लिखवाना है। लिखिए कि शौर्य के बाबूजी, आई मिस यू। शौर्य के बाबूजी का नाम नहीं है क्या? हाँ है ना, विशंबर नाथ जी। ये तो बहुत बड़ा नाम है, कुछ छोटा नाम जैसे कि हम प्यार से बुलाते हैं ना, वैसा कुछ। हाँ, लिखिए विश। ये ठीक है, करता हूँ। खुश हो जाएंगे शौर्य के बाबूजी देख के। ये लो। बस दीदी, अब मैं थक गया। इतनी जल्दी थक गया चिक्कू? तो कितना बिग है। चिड़िया तो कितनी स्मॉल होती, फिर भी अपना घर खुद बनाती है। उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी ना। और उनको पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है। तू भी थक गया यश? नहीं, मैं बोर हो रहा हूँ। चलो ना कुछ खेलते हैं। हाँ चलो चलो कुछ खेलते हैं। क्या खेलेंगे पर? यश। हेलो, जी हाँ, मैं छोटी माँ को बता दूंगी। जी अरे ना हवा है ना कुछ, ऐसे कैसे? अरे हे भगवान, कहीं भूत तो नहीं है? हाँ, वो कल पड़ोस वाली मीना कह रही थी ना कि उसने हमारी गली में एक बार भूत देखा था। आलतू जला तू आई मिला को डाल तू, आलतू जला तू आई मिला को डाल तू, जेठ मत कर। दीदी कितना डर गई ना। वहाँ सब लोग सब ठीक है मॉम, सब आपके बारे में पूछ रहे थे और ये माँ ने आपके लिए भेजा है। अरे इतना कुछ? रश्मि, तुम जब भी अपने मायके जाओगी कुछ ना कुछ लेके आना जरूरी है क्या? ये ठीक नहीं है बेटा। मॉम मैं क्या करूँ, माँ और भाभी माँ है ना, सुनते ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे गायत्री बहन से झगड़ा करना होगा। समधन होने का फायदा जो उठा रही है, बार बार कुछ ना कुछ भेजती ही रहती है। कीजिए मॉम, जरूर झगड़ा कीजिए,
लेकिन मुझे पता है कि माँ क्या कहेंगी। समधन जी, बेटियां भले ही ब्याह के चली जाएं, लेकिन उनका अधिकार उतना ही होता है जितना कि बेटों का। वैसे कितनी अच्छी बात है ना मॉम, हमारे यहाँ बहुओं को कितना मान सम्मान और प्यार दिया जाता है। अब देखिए वहाँ दद्दा जी ने अक्षरा भाभी को ही पूरा हक दे दिया है। मॉम, दद्दा जी चाहते हैं कि वो अपनी वसीयत बना के रखे। आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती ना, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। कह रहे थे कि उनके रहते हुए ही सब कुछ बट जाए और अक्षरा भाभी ये तय करेगी कि कैसे बटना चाहिए। वैसे दत्ता जी का कहना भी गलत नहीं है बेटा। ऐसे मामलों में हम लोग बहुत भावुक हो जाते हैं, लेकिन देखा जाए तो सब कुछ पहले से तय होना ही अच्छा रहता है। माँ भी यही कह रही थी मॉम, कह रही थी कि तुझे देने में हमें बहुत खुशी होगी। मैंने बहुत मना किया, लेकिन मुझे पता है मुझे बिना दिए बगैर ये लोग मानेंगे नहीं। और अक्षरा भाभी है ना, तीनों को बराबर बराबर का हिस्सा दिए बगैर मानेंगी नहीं। उससे अपने मन की करने दो, हम अपनी करेंगे। कागज में बंटने से क्या होता है, हम लेंगे तब ना। हाँ मॉम, मैंने भी यही सोचा था। उनका मन रखने के लिए मैं ले तो लूंगी, लेकिन उन्हें वापस कर दूंगी। लेकिन गायत्री जी, ये क्या बात हुई? अरे बेटी है तो क्या, अधिकार तो उसका भी है ना। जी मैंने यही समझाया उसे। मैंने कहा कि यहाँ बात रुपए पैसे की नहीं है, परमात्मा की कृपा से उसके और उसके परिवार के पास सब कुछ है। यहाँ बात हमारी भावनाओं की है। हम नहीं चाहते कि अपने बच्चों में फर्क हो। हम करे ना करें, पर फर्क होता है जी। वैसे बहू को तो सब मालूम है, और मुझे मालूम है कि वो इस बात का ध्यान जरूर रखेगी। लेकिन कोई उसे कहेगा तो वो ज्यादा ध्यान रखेगी इस बात का। थोड़े से कम ज्यादा से दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नंदिनी की बहुत मदद हो जाएगी। यश के भविष्य की चिंता मिट जाती और तीनों बच्चे एक से खुश हो जाते। खुशी नैतिक, सबसे ज्यादा जरूरी है सबकी खुशी। मेरी किसी भी बात से किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। बिल्कुल सही। तो क्या सोचा आपने? बहुत कुछ। पता है, जब सुबह मैंने ये जिम्मेदारी ली थी ना, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, कैसे करूं। लेकिन फिर जैसे भगवान जी ने मुझे रास्ता दिखाया, और सबसे पहली सीख मुझे दी बच्चों ने कि सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए। लेकिन फिर मुझे नंदिनी दीदी का ख्याल आया, इसलिए मैंने एक चीज सोची। मैंने ना आपके हिस्से का थोड़ा सा हिस्सा नंदिनी दीदी के हिस्से में डाल दिया, ताकि आप तीनों भाई बहन बराबर हो सके। बहुत अच्छा किया आपने अक्षय। मनी मन में तो मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अपनी सोच आप पे नहीं डालना चाह रहा था। आप मुझे सलाह तो दे सकते थे ना नैतिक। भगवान करे आप तीनों भाई बहनों का प्यार ऐसे ही बना रहे। पैसा तो आनी जानी चीज है नैतिक, सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे बड़ी दौलत होता है अपनों का प्यार। हाँ अक्षय, अगर आपको लगे तो मेरे हिस्से का थोड़ा सा और दीदी को दे दीजिए। उसकी कोई जरूरत नहीं। जब सुबह मैंने ये फैसला लिया और मैं सोच रही थी कि जाके दद्दा जी को बताऊं, तो मुझे रश्मि की बात सुनाई थी। मुझे इतना गर्व और इतनी खुशी महसूस हुई ना, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी रश्मि इतनी जिम्मेदार हो गई है। ऐसा क्या कह दिया उसने? माँ से कह रही थी कि मुझे तो बस अपना मायका चाहिए और कुछ नहीं, बाकी सब तो है मेरे पास। मुझे भी उसने एक सीख दे दी नैतिक। कल को अगर मेरे मायके पे भी ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो मैं भी यही कह सकती हूँ उनसे कि मुझे सिर्फ अपने दादू और अंशु का प्यार चाहिए। और तब जाके मैंने अपना फैसला फिर से बदला और रश्मि के हिस्से का थोड़ा सा हिस्सा दीदी के हिस्से में डाल दिया। ये देखिए, ठीक है ना नैतिक? अक्षर, फैसला आपका है। मेरे ठीक लगने या ना लगने से क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है नैतिक। बोलिए ना, क्या मैंने ठीक नहीं किया? नैतिक, जब आप ही को ठीक नहीं लगा तो बाकी सबको कैसे ठीक लगेगा? अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? माँ या नहीं तो उनके हिस्से की चिंता शायद आप करने लगी हैं अक्षर। अक्षर, आपका जो भी फैसला होगा मुझे इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं, और उसमें मैं कोई सलाह भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप जो भी करेंगी बहुत सोच समझ के करेंगी।
हाँ, लेकिन एक सलाह जरूर दो, अगर आप कोई भी फैसला अपने दिल की आवाज सुनकर करेंगे तो फिर दूसरों तक पहुंचाना भी सीखें। आपका विश्वास ही हमें विश्वास दिलाए कि जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है। समझिए आप मिसेस अक्षरा सिंघानिया? समझ गई मिस्टर नैतिक सिंघानिया। ये भी, और एक और बात। क्या? मेरे हस्बैंड दुनिया के बेस्ट हस्बैंड और मेरी बीवी दुनिया की बेस्ट बीवी। पता नहीं बाकी सब लोगों को ये फैसला कैसा लगे। वाओ, ये कितना अच्छा बन गया ना। हाँ दीदी, यहाँ पर कॉटन बिछा दो ताकि चिड़िया को साउथ साउथ लगे। हाँ, उसका गद्दा बन जाएगा और जब वो एग्स देगी ना इसमें तो वो टूटेंगे भी नहीं और उसमें से बहुत क्यूट क्यूट बेबीज निकलेंगे। बेबी एग में से निकलते हैं तो हम भी एग में से निकले थे। नहीं बुद्धू, हमें तो एंजल गिफ्ट रैप करके चुपके से मम्मा की गोदी में छोड़ के जाती है। तो मुझे भी एंजल ही छोड़ के गई थी। नहीं तो तू बुआ और फूफा जी को मंदिर की सीढ़ियों पे मिला था, फिर वो तुझे उठाकर लेकर आ गए थे। सच में? हाँ, तू दीदी से पूछ ले, है ना दीदी? हाँ, मैंने भी देखा था जब तू आया था ना, बहुत ही छोटा सा था। अरे बुद्धू, तुझे भी एंजल छोड़ के गई थी हमारे जैसे, तो तुमने झूठ क्यों बोला? अरे मैं मजाक कर रहा था, तू मेरा भाई है ना, स्पेशल भाई। और मेरा भी। यश को बेसन के लड्डू पसंद है ना भाभी माँ, इसलिए उसके लिए बना दे। सिर्फ वही नहीं, थोड़े मोती चूर भी बना रही। लल्ला को सबसे ज्यादा यही लड्डू पसंद है ना। थोड़ा थोड़ा सबकी खुशी का ख्याल रखना चाहिए, नहीं छोटी दुनिया? हाँ भाभी माँ, इसी से तो परिवार में किसी को दुख नहीं होता। मुन्ना और बहू भी ये बात समझते हैं ना। बस इसी तरह सबका ध्यान रख के सब तय करें तो परिवार की खुशियां भी इसी तरह बनी रहेंगी। लेकिन इस बार सारी की सारी जिम्मेदारी बहू की है। मुन्ना ने कह दिया है कि वो उसे सलाह नहीं देगा। हाँ? नंदिनी की चिंता कर रही हैं, मत करिए चिंता भाभी माँ, बहू जिम्मेदार है और हम सबको भरोसा है उस पर। वो जो भी करेगी ठीक करेगी। अब बोलना शुरू भी करो। बोल क्या बोले हम? लो, जब बचपन में बाहर से आते थे ऐसे बोलना शुरू होते थे। एक ही सांस में पूरे दिन का ब्यौरा नहीं देते थे। शांति नहीं मिलती। अरे माँ को बताने के लिए कोई बात ही नहीं है। वो बात नहीं है। दरअसल अब बस विषम सब समझती हूँ। इतने बर्सों में पूरे दिन का ब्यौरा अपनी पत्नी को देने की जो आदत पड़ गई, इसलिए अब भाई बड़ी बहू घर नहीं है तो सारे दिन का ब्यौरा मुझे बता सकते हो। दफ्तर में सारा दिन क्या किया। वहाँ कुछ खास नहीं। वो नए होटल का ठेकेदार आया था, उसके साथ मीटिंग की, फिर ओमी के साथ बैठकर हिसाब किताब किया, उसके बाद खाना खाया, फिर चाय पी, फिर उसके बस कैसी नीरस बातें कर रहे हो। जरा भी मजा नहीं आया तुम्हारी ये बातें सुनकर। इससे अच्छा तो तुम बचपन में ही बातें करते थे। अरे हाँ, आज सुबह अक्षरा के घर गए थे ना बेटा? वहाँ सब ठीक तो है? हाँ माम, क्यों? दिन में अक्षरा से मेरी बात हुई थी। कुछ परेशान सी लग रही थी। कोई बात तो है। हाँ माम, कोई बात तो है। सवेरे जब हम उनके घर गए तो अक्षरा ने बताने की कोशिश भी की। हमने मना कर दिया। हमने कहा कि अगर परिवार की है तो उसमें हमारा दखल देना ठीक नहीं लगता।
हाँ बेटा, ये तो तुमने ठीक किया। कभी कभी मदद ना करना मदद करने के बराबर ही होता है। लेकिन मॉम हम लाने क्या जा रहे हैं? रश्मि तुम्हारे लिए एक जगह उठा लेने जा रहे हैं। अगले हफ्ते निखिल की बेटी की शादी है, वहाँ पहना है। मॉम लेकिन जड़ा लेने की क्या जरूरत है? माँ का है ना, मैं वही पहन। नहीं बेटा, जब भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है तो हम उधार लेके क्यों पहने कुछ? मॉम उधार कैसे? मेरा ही तो है। और माँ की ज्वेलरी में से मुझे ज्यादा पसंद है। आपको बचपन में जब भी माँ पहनने के लिए निकालते थे ना, मैं वो हार पहले पहनकर घूमती थी। भाभी माँ तो मुझे हमेशा से कहती ये हार मैं तुझे ही दूंगी। और ये बात सब जानते हैं। माँ, भाभी, तो आप समझे वो हार मेरा ही है। घर में सबसे छोटी लाडली हूँ ना। मेरी इच्छा का इतना ध्यान तो रखेंगे ही वो लोग। पगली रुको, मुझे भी तो देखना है। बहुत क्यूट है। आप क्या कर रहे हो? घर बना ले। यश, आप जल्दी से नाना रानी को बाय करके घर जाना है। आपका वेट कर रही है। नक्श फिर ले आऊंगी। इसकी दादी को कहीं जाना है। मिलना चाहती है। चलो। अच्छा बेटा, आप दोनों भी जल्दी से फ्रेश हो जाओ। चलो। अच्छा वाकई बहुत अच्छा बना है। नैतिक, क्या कह रहे हैं? मम्मी पापा के बेबीज रहेंगे इसे ना मैं कहीं लगाता हूँ वहाँ लगा। हाँ, वहाँ बिल्ली भी नहीं पहुँच पाएगी। मैं पकड़ लेती हूँ। ऐसे नैतिक इन पंछियों को भी कितना बुरा लगता होगा ना, जब इनके बच्चों के साथ कुछ हो जाता होगा। बेचारे बोल नहीं पाते, लेकिन एहसास तो नहीं होगा ना। ऐसा ही दर्द होता जैसे मुझे हुआ था जब पता है नैतिक, जब भी कभी किसी बच्चे को तकलीफ होती है ना, तो मुझे वही सब याद आ जाता है। एक इंसान सारे दर्द सारी तकलीफ बर्दाश्त कर सकता है, बस अपने बच्चों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस मामले में सच में बहुत खुशनसीब है। भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारा परिवार पूरा हुआ और हमें डुगू मिला और दादो और वर्षा को मोहित और दीदी को यश। आप तो जानती है यश के आने से पहले वो कितना परेशान रहते थे, खास तौर से दीदी। लेकिन जैसे तैसे करके मोहित ने आंटी को मनाई यश को अडॉप्ट कर लेते। नहीं तो बच्चा नहीं होने के दुख में पता नहीं दीदी की क्या हालत हुई। क्या हुआ अक्षरा? मुझे लगा जैसे कोई था उधर। यहाँ तो कोई भी नहीं। यश हुआ दादाजी से बातें कर तब तक एड्रेस कर ले। यश यश तेरे लिए बेसन के लड्डू बनाए हैं। खाएगा ना रोज और नानी को याद करेगा ना। ये ले एक खा ले। लल्ला इसे क्या होगा? पता नहीं बड़ी दादी। क्या हुआ भावना? पता नहीं यश इस बात को लेकर नाराज है। बेसन के लड्डू बनाए, खाने से मना कर रहा है। ऐसा पहली बार हुआ। माँ चिंता मत करिए। उसका वापस जाने का मन नहीं है ना, इसीलिए नाटक कर रहा है।
यश को घर पे मत लेके जाओ ना प्लीज। बेटा मैंने आपको बताया ना कि दादी को पर आप फिर से भेज देना। ये बच्चे भी ना खेलने मन नहीं भरता इनका। बच्चे ऐसे ही होते हैं नंदिनी। अकेले तीन फिर भी पूरा समय एक दूसरे से चिपके रहते थे। चलो सबको बाय करो। तो टेंशन मत ले। मैंने बुआ से कहा कि कल तुझे फिर से भेज दे। नंदिनी अच्छा माँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।